अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू रॉयल एकेडमी एट 12। सो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। पठान तो आ गया है सिनेमा में, अब केमिस्ट्री आने वाली है क्लासेस में। तो हम आज के बाद इंशाल्लाह मैंने आप सीरीज स्टार्ट की है साइंस के लेक्चर्स की, वो भी कंटिन्यू करूँगा और केमिस्ट्री भी इंशाल्लाह हम आज से सीखना शुरू करेंगे। केमिस्ट्री का आज पहला लेक्चर हम शुरुआत करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन क्या रहूँगा केमिस्ट्री का। तो आइए चलें शुरू करते हैं। तो हम केमिस्ट्री को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट्स में हम सीखेंगे कि फंडामेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद पीरियोडिक टेबल, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद एसिड एंड साल्ट। उसके बाद पार्ट 2 की जानब हम बढ़ेंगे। हम वहाँ पे पढ़ेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको मैंने अलग ही चैप्टर का नाम दे दिया यहाँ पे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस, उसके बाद अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, उसके बाद अल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद लास्ट में बायोकेमिस्ट्री। चलें जी, शुरुआत करते हैं चैप्टर में फर्स्ट, फंडामेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री हम किससे कहते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स। कि केमिस्ट्री वो ब्रांच है जहां पे हम प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर, के मैटर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए एक एग्जांपल लिखा है कि सॉलिड जब चेंज होता है लिक्विड में और लिक्विड जब चेंज होता है गैस में। जब सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में, इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। जब लिक्विड चेंज होगा गैसेस में, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। जब गैस चेंज होगी लिक्विड में, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में, इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। कि केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें जो डील करती है किससे, चेंजेस। ये चेंजेस आ रही थी मैटर में जो भी चेंजेस आती हैं उससे डील कौन करता है, केमिस्ट्री करती है। तो मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग की डेफिनेशन मैंने आपको यहीं पे पढ़ा दी, यहीं पे बता दी। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम आपको मैं पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि मेल्टिंग हम किससे कहते हैं कि सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। इवेपोरेशन हम किसे कहते हैं कि लिक्विड चेंज इनटू गैसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कंडेंसेशन हम किसे कहते हैं कि गैसेस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फ्रीजिंग हम किसे कहते हैं कि फ्रीजिंग वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू सॉलिड में, इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो हमने पढ़ा था केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जो डील्स करती है प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है, मैटर के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि मैटर किसे कहते हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कि जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं। जैसा कि स्पेन में कोई ना कोई मास होगा, जैसा कि इसका मास आई थिंक 100 ग्राम, 50 ग्राम होगा, 50 ग्राम, सही है, 50 ग्राम, 25 ग्राम या 10 ग्राम, कोई भी, मतलब इसका मास हो गया और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। यानी कि इस मेरे हाथ के सरफेस पर ये क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे मैटर। दुनिया में सब चीजें मैटर है एक्सेप्ट शेडो मैटर नहीं है। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, बल्कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और एक बात कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मैटर जो है वो कंपोज होता है एटम से। मैटर जो है वो कंपोज्ड ऑफ
एटम्स व्हिच इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, कि जो मैटर है वो एटम से बना हुआ होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि आपको दीवार जब बनानी होती है कि वहां पर ईंट, फिर ईंट, फिर ईंट, फिर ईंट, फिर ईंट, उसके बाद ईंट, उसके बाद ईंट, 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 ये दीवार जो है वो ईंटों से बनती है। जो मेटल है वो एटम से बनता है। किस चीज से बनता है? एटम से बनता है। एटम के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। एटम कौन सी बला है वो पढ़ेंगे हम दूसरे चैप्टर में। तो पार्टिकल्स ऑफ एटम, पार्टिकल्स ऑफ एटम कौन कौन से हैं वो डिटेल में मैं आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। पार्टिकल ऑफ एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में न्यूक्लियस के सराउंडिंग मतलब शेल में जो है वो गर्दिश करते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में ही रहते हैं। तो आज का लेक्चर यही था, फर्स्ट लेक्चर था तो यही था। दुआ में याद रखिए, इजाज़त देंगे और मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह खैर।